हमेशा से ही कीटो डाइट से थोड़ा सा मुझे डर लगता था। विल बी एबल टू लूज 7-8 kgs ईजीली। तो मैंने अपनी ग्रोसरी को इस तरह से बैग्स में शिफ्ट कर दिया ताकि मेरे लिए चेकआउट के टाइम आसानी हो। ऑलराइट, तो ये मेरी कीटो डाइट प्लान की 1 वीक की ग्रोसरी है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी हैं, तो मुझे मल्टी बाय सेविंग्स के तौर पर डिस्काउंट मिला। Hi everyone, I hope you guys are doing well. Welcome to another video and vlog. आज मैं बहुत देर बाद vlog बना रही हूँ. I think it's been already 2-3 months और मैंने इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लिया बिकॉज मेरे लिए काफ़ी ओवरवेलमिंग हो गया था. घर, बच्चे, जॉब एंड देन व्लॉगिंग, इन सबको एक साथ मैनेज करना समटाइम्स ओवरवेलमिंग हो जाता है. इसीलिए आई थॉट टू गिव माई सेल्फ अ ब्रेक. एनीवेज, आज मैं इसलिए आई हूँ, आज मैं इसलिए व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग वेरी एक्साइटिंग. मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग है और I thought to take you guys along with me for this whole journey as well. So I am going to start keto diet from today or maybe from tomorrow. और that's why I thought कि मैं आप लोगों को भी अपने इस whole journey में अपने साथ लेके चलूँ. I have got a keto plan for 1 month और 1 month तक मैं इस plan को follow करूँगी and then मैं देखूँगी क्या results आते हैं. And the person who has shared this plan with me is a certified nutritionist and she has promised कि अगर मैं उनके इस plan को religiously और strictly follow करूँगी, I will be able to lose 7-8 kgs easily within a time period of 1 month. And I am excited to do it. Let's see कि it works for me or not. क्योंकि मैं हमेशा से ही कीटो डाइट से थोड़ा सा मुझे डर लगता था. मुझे लगता था कि it's not as fulfilling as it should be. And इसलिए पता नहीं ये follow मैं कर सकूँगी कि नहीं. But the recipe she has shared with me, like the whole plan she has shared with me, it seems very promising. ऑनेस्टली. सो आज हम जा रहे हैं कीटो डाइट के लिए ग्रॉसरी करने के लिए क्योंकि कुछ चीज़ें तो घर में हैं मौजूद बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं घर में. ऑब्वियसली कीटो डाइट का एक अपना एक स्ट्रिक्ट प्लान होता है, तो उसके लिए मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी है और मैं आज आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ ग्रॉसरी करने के लिए. आई नो यू गाइज वुड बी वंडरिंग कि मुझे उनका पता कैसे चला. सो आई फाउंड हर ऑन सोशल मीडिया. किसी ने किसी ग्रुप में अपने रिजल्ट्स की पिक्चर्स के साथ उनकी सारी डिटेल्स दी हुई थी और रेफरेंस दिया हुआ था और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया हुआ था कि हाउ शी मैनेज टू लूज 7-8 kgs easily within 1 month by following her instructions and her keto plan. So I thought to give it a try. मैंने उनको कॉन्टेक्ट किया और उनसे डिस्कस किया एंड शी प्रॉमिस्ड कि अगर मैं उनके इस प्लान को फॉलो करूँगी आई विल ऑल्सो लूज 7-8 kgs within 1 month easily. एंड देन जो भी उनकी फ़ीस है वो मैंने उनको ऑनलाइन पे कर दी और विदिन 24 hours शी सेंट मी माई प्लान. सो आई गॉट माई प्लान नाउ और अब हम जा रहे हैं हमारी कीटो डाइट के लिए ग्रॉसरी करने. सो लेट्स गो. ऑलराइट गाइस, तो अब हम एस्टा आ गए हैं और हम स्टार्ट करते हैं हमारी ग्रॉसरी. ऑलराइट गाइस, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वेजिटेबल्स से क्योंकि कीटो में काफ़ी सारी वेजिटेबल्स जो हैं इस डाइट में इंक्लूडेड होती हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल सेक्शन से. तो मैंने अपनी ग्रोसरी को इस तरह से बैग्स में शिफ्ट कर दिया ताकि मेरे लिए चेकआउट के टाइम आसानी हो. और अब मैं फ्रूट्स लेने लगी हूँ. कीटो डाइट में सिर्फ आप 2 फ्रूट्स खा सकते हैं, या तो स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरीज़ या एवोकाडो. तो अभी मैं स्ट्रॉबेरीज़ लूँगी और फिर मैं ब्लूबेरीज़ लूँगी. तो
मैं ये बड़ा पैक ही उठा लेती हूँ ताकि ये ज़्यादा इकनॉमिकल भी होगा और ज़्यादा देर चल भी जाएगा। ब्लूबेरीज भी ले लेते हैं। ऑलराइट गाइस, अब मैं मीट सेक्शन में हूँ और मैं प्रॉन्स देख रही हूँ। बाकी मीट तो हम इंटरनेशनल स्टोर से लेंगे क्योंकि हलाल मीट हमें चाहिए होता है, लेकिन प्रॉन्स और फ़िश मैं यहीं से लूँगी। और ये मुझे प्रॉन्स नज़र आ गए हैं, तो मैंने ये वाले प्रॉन्स लिए हैं। यहाँ पे काफ़ी टाइप्स के हैं, जाइंट प्रॉन्स भी हैं और दूसरे ब्रांड्स के हैं, लेकिन मुझे ये वाले बेहतर लग रहे हैं तो मैं ये ले रही हूँ। कीटो डाइट में एक और चीज़ भी है कि आपने हर चीज़ प्योर लेनी है, यानी क्रीम होगी तो वो भी फुल फैट होगी, और घी भी आपने देसी लेना है, या आपने बटर जो लेना है प्योर बटर लेना है, आपने वो दूसरे वाला नहीं रहा जो प्रोसेस है। तो हम बटर भी ले लेते हैं। मैं यहाँ से बटर लूँगी और घी बाद में मैं खोस के दूँगी। तो अभी मैं यहाँ से बटर लूँगी और मैं फुल फैट लूँगी। ये लाइटर है, तो ये वाला जो है आई थिंक ये फुल फैट है, तो मैं ये वाला लूँगी। कीटो डाइट में आप फुल फैट मिल्क नहीं ले सकते, होल मिल्क नहीं ले सकते, इसलिए आपको या तो आलमंड मिल्क लेना होता है या आपको कोकोनट मिल्क लेना होता है। तो अभी देखते हैं हम कौन सा लेते हैं। कीटो डाइट में योगर्ट आपको ग्रीक चाहिए होती है, तो अब हम ग्रीक योगर्ट लेंगे, ग्रीक स्टाइल नेचुरल योगर्ट। दिस वन इज़ माई फेवरेट। जैसे मैंने आपको बताया है कि कीटो डाइट में हर चीज़ आपको फुल फैट चाहिए एक्सेप्ट मिल्क। तो क्रीम जो है वो भी मैं डबल लूँगी। यहाँ पे मैंने फुल फैट बटर लिया है, फुल फैट ग्रीक योगर्ट लिया है, और मिल्क जो है वो मैंने आलमंड और कोकोनट लिया है। होल मिल्क नहीं लिया क्योंकि वो कीटो फ्रेंडली नहीं होता, सॉरी। ऑलराइट, तो अब मैं मसालों के सेक्शन में आ गई हूँ। तो यहाँ से मैं ऑलिव ऑयल देखूँगी, कोकोनट ऑयल देखूँगी फॉर कुकिंग, और जो मसाले मुझे चाहिए मैं वो देखूँगी। कीटो डाइट में या तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या देसी घी यूज़ कर सकते हैं, या कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल तो मुझे एक्स्ट्रा वर्जिन चाहिए, ये मुझे प्रोसेस लग रहा है तो ये मैं नहीं लूँगी, लेकिन कोकोनट ऑयल मैं कुकिंग के लिए ले लूँगी, और आगे जाके मैं देखूँगी अगर मुझे नज़र आ जाता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। मैंने अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को इस ऑयल की पिक्चर भेजी क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा वर्जिन नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने उसे बोला कि मैंने कोकोनट वाला ऑयल ले लिया है और क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं है। शी सेड यू कैन बाय इट, नो प्रॉब्लम। तो अब मैंने कोकोनट को स्किप करा दिया और मैंने उसकी जगह ये वाला ले लिया क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, मोर इन क्वांटिटी है, सो इट वुड बी फाइन। सीजनिंग के लिए कुछ हर्ब्स ले लिए मैंने। ब्लैक ऑलिव्स भी ले लेते हैं। तो मुझे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल मिल गया, तो अब मैं ये ले रही हूँ और मैंने वो वाला ऑयल रख दिया वापस, और अब मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेके जा रही हूँ। गाइस, तो मुझे पिंक सॉल्ट और शिया सीड्स जो हैं वो एक्स्ट्रा से नहीं मिले थे, तो मुझे यहाँ पर एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की शॉप है, वहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ। ऐसे जब भी मुझे कोई मिक्स्ड सीड्स लेने हो या मुझे शिया सीड लेना हो तो मैंने वहाँ से ये लिए। मुझे बाय 1 गेट 1 फ्री मिला, तो 2 पैकेट्स मिले हैं एक ही प्राइस में, और ये मुझे शिया सीड मिले क्योंकि मुझे बड़ा पैकेट चाहिए था, तो इसलिए ये मुझे वहाँ से मिल गए। मैंने एजडा से छोटा पैकेट नहीं लिया।
ऑलराइट, सो ये सारी मेरी ग्रोसरी है आज की, जो मैंने अपनी कीटो डाइट प्लान के लिए ली हैं। वैसे तो कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग भी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने ख़रीद ली हैं ऑलमोस्ट, और मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो वेजिटेबल्स, क्योंकि कीटो डाइट में वेजिटेबल्स इंटेक बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें कैरेट्स मैंने ली हैं, ये वाली भी ली हैं, और मैंने फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल्स भी ली हैं, क्योंकि कैरेट और ब्रोकली और ये सारी चाहिए थी इसमें, कॉलीफ्लावर वगैरह। तो मैंने वो भी मिक्स भी ले ली है फ्रोज़न वाली, और मैंने ये वाली भी ले ली है। इसके अलावा पेस्ट बनाने के लिए, जब भी मैं अपनी स्टेक वगैरह बनाऊंगी तो उसके लिए लहसुन, अदरक और लहसुन, और इसके अलावा मैंने ये धनिया लिया है, कोरिएंडर। ये वैसे इंटरनेशनल स्टोर से मुझे फ़्रेश मुस्लिम ला देंगे, लेकिन मैंने कहा इन केस मैं ले लूँ। और ये मैंने, ठीक है, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये स्प्राउट्स लिए मैंने, इनका सूप बनेगा। और एग प्लांट, ये भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं कीटो डाइट में। उसके अलावा ये जो है बेल पेपर, जिसे हम उर्दू में शिमला की मिर्च कहते हैं। और स्पेनिश बेबी लीव्स, इसका ये सैलेड में इस्तेमाल होंगे। और ये पार्सले, ये मैंने फ़्रेश उठाया था तो इसलिए ऐसे पैक हुआ है। और ब्रोकली वैसे तो मैंने फ्रोज़न में भी ली है, उसमें मतलब है ये, लेकिन मैंने सेफ साइड के लिए ऐसे भी ले लिए, ताकि मुझे खाली ब्रोकली अगर चाहिए तो मैं इससे उसको निकाल लूँ और मैं यूज़ कर लूँ। और ये कैबेज, ये आ गई। तो ये ऑलमोस्ट सब्जियां हमारी ये हैं सारी। और इसके अलावा कीटो में आप सारे फ्रूट्स नहीं खा सकते। मुझे स्पेसिफ़िकली मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला है कि ब्लूबेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ और एवोकाडो ले सकती हूँ, लेकिन मैं एवोकाडो लेना भूल गई, तो ये दोनों शुक्र है मैंने उठा ली हैं, तो ये मेरे यूज़ होंगे फ्रूट में। और उसके अलावा चीज़, चेडर चीज़ बहुत अच्छी है। वैसे आप लोग हैरान हो रहे हैं कि डाइट में चीज़ कौन खाता है। दिस इज़ द थिंग अबाउट कीटो डाइट प्लान। मैं खुद हैरान हूँ इसमें, जिस तरह चीज़ हो गई है, या जिस तरह मक्खन हो गया, बटर हो गया, या क्रीम हो गई, या योगर्ट हो गई, ये आपको फुल फैट चाहिए। यानी कि आपको बटर भी फुल फैट चाहिए, आपको क्रीम भी, अगर आप देखें मैं लाई हूँ डबल फ्रेश क्रीम, आपको क्रीम भी फुल फैट चाहिए, मतलब वो वाली चाहिए, फुल फैट कह लें या वो कह लें हैवी क्रीम कह लें, क्योंकि वो आपको लाइट वाली नहीं चाहिए इसके लिए। और ग्रीक योगर्ट नेचुरल स्टाइल। और इसके अलावा इसमें मैं तो इसलिए अवॉइड करती हूँ कि इससे वेट गेन होता है, लेकिन उसमें है कि आपने ये भी यूज़ करनी है सैलड्स में, या अगर आपने वो क्या बनाना है, अपना बर्गर बनाना है या सैंडविच बनाना है। इसमें दूध जो है वो नहीं यूज़ होता, होल मिल्क नहीं यूज़ करते आप। उसकी जगह या तो आप आलमंड मिल्क यूज़ करते हैं, या फिर आप कोकोनट मिल्क यूज़ करते हैं। आप दूसरा जो हमारा फुल फैट जो मिल्क है वो यूज़ नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट फुल फैट यूज़ करनी है, लेकिन दूध जो है आप वो नहीं यूज़ कर सकते। और स्वीटनर के लिए वैसे तो मैं स्टीविया यूज़ करती हूँ ऑलरेडी, स्टीविया था नहीं, ट्रूविया भी सेम ही है, तो ट्रूविया आपने यूज़ करना है जब भी हमने कोई पुडिंग या इस तरह कुछ बनानी है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि मैं क्या मेरे पास प्लान है। उसके लिए आपको मेरा चैनल फॉलो करना पड़ेगा, और व्लॉग्स को लाइक भी करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ताकि आपको मैं अपडेट्स देती रहूँ और आपको मैं शेयर भी करती रहूँ कि मैंने कौन सी रेसिपीज़ मुझे मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने सेंड की हैं। उसके अलावा अंडे, कीटो डाइट इज़ बेसिकली प्रोटीन बेस्ड डाइट है, इसमें लो कार्ब्स होते हैं और हाई इन प्रोटीन्स होती है। तो अंडे नाश्ते में भी और वैसे भी अगर मैंने कोई स्नैक वगैरह बनाना तो उसमें अंडों की रेसिपीज़ है, इसीलिए मैं अंडे में ले हूँ। वैसे घर पड़े थे लेकिन मैं ले आई हूँ। और ये ऑर्गेनिक है, 10 एग्स की ट्रे है ये। तो ये मैं लाई थी लार्ज फ्री रेंज एग्स, फ्री रेंज मतलब देसी अंडे। ये मैंने शिया सीड लिए हैं। ये एक यहाँ पे एक स्टोर है ग्रेप ट्री, मुझे इतना पसंद है ये स्टोर, क्योंकि यहाँ पे आप चले जो ये ऐसा सारा, जैसे पाकिस्तान में मसालों के स्टोर नहीं है, अगर आप लाहौर में गए हो, अखबरी मंडी कहते हैं जिसे, मुझे और उसका नाम याद नहीं, अखबरी मंडी है या हाँ अखबरी मंडी शायद नाम है। वहाँ पे भी सारे मसाले ही मसाले लगे होते हैं। तो ये स्टोर आप समझ लें गोरों की अखबरी मंडी है, या आप कह लें कि सिर्फ ये स्पाइसेस या इस तरह के सीड्स या इनके लिए ये है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन आई लव दिस स्टोर। सो ये मुझे शिया सीड वहाँ से मिले हैं। इसके अलावा मुझे पिंक सॉल्ट अलाउड है कीटो डाइट में, मैंने दूसरा सॉल्ट नहीं लेना। किस तरह से यूजेज होगा इसका वो मैं आपको आगे अपने व्लॉग्स में बताती जाऊंगी। तो ये हिमालयन पिंक सॉल्ट चाहिए था जो मुझे एस्टा में नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे मुझे ये एक के साथ एक फ्री मिल गया। आई थिंक ये मुझे 3 पाउंड के 2 मिले हैं, और ये मुझे 8 पाउंड का मिला है। आई थिंक 11-12 पाउंड का सारा मेरा बिल बना है। ये तीनों चीज़ें मुझे वहाँ से मिली हैं।
और उसके अलावा नट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आलमंड्स और इसमें आपने जो वॉलनट्स हैं खाने हैं लाजमी, और इसलिए मैंने कहा ये मैं बड़ा पैकेट ले लेती हूँ, क्योंकि पहले मैंने वॉलनट का पैकेट उठाया था, उसमें थे तो सारे वॉलनट्स, लेकिन वो छोटा पैकेट था, तो मैंने ये इकॉनमी पैक उठा लिया। इसमें काजू भी हैं, कैशू नट्स हैं, वो मैं मुर्सलिन को दे दूँगी और ख़ुद मैं आलमंड्स और वॉलनट्स खाऊँगी। और जी उसके अलावा मैंने ये ली हैं चीज़ें, कुछ आप देख सकते हैं, ये है आप, ये सारी चीज़ें मुझे यूज़ करनी है अपनी स्टेक में या अपने सैलेड में, एज ए ड्रेसिंग कह लें आप, या तो इटालियन मिक्स हर्ब मुझे अच्छा लगा था एज ए सीजनिंग, मैंने ये लिया एक। उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने बे लीव्स लेने हैं, मैंने ऑरिगेनो लेना है, तो मैंने साथ ये इटालियन मिक्स हर्ब्स भी ले लिए, और मैंने ये चिली जलापिनो भी ले लिया। तो ये सारे मैं यूज़ करूँगी अपने सैलेड के लिए आप कह लें, या अपनी स्टेक के ऊपर। और हाँ, मुझे सैलेड के लिए चाहिए थी ड्रेसिंग, तो मैंने ये वाली ली है, और इसके अलावा मैंने एक और ली है, 2 मैंने ली हेलमेंट्स की ली है, और मैंने एक्स्ट्रा स्पेशल की ली है, तो 2 मैंने सैलेड ड्रेसिंग ले ली हैं। और उसके अलावा मैंने ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल मुझे मिल गया था, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कंपैरेटिवली। पॉमेस्ट ऑलिव ऑयल जो होता है वो आई थिंक प्रोसेस्ड होता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आई थिंक वो होता है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन है ये बिल्कुल उसमें अपनी वर्जिन फॉर्म में होता है, इसीलिए ये कीटो में हाईली रिकमेंड होता है, तो मैंने इसलिए ये वाला ले लिया। हालांकि मुझे एक्सपेंसिव पड़ा है, वो वाला जो है इकनॉमिकल पड़ा था, लेकिन वो मैंने वापस रख दिया क्योंकि मुझे अपनी डाइट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसके अलावा मैंने टोमेटोज़ लिए, घर में पड़े थे, कुछ चीज़ें पड़ी थी लेकिन वो घर की हैं, तो ये मेरी डाइट के लिए इसलिए मैं ले आई हूँ फ्रेश टोमेटो सैलेड के लिए। और उसके अलावा कॉफ़ी, ये एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे बताई है, और कॉफ़ी वो मैंने रेगुलरली लेनी है नाश्ते में, और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कीटो डाइट में और वेट लॉस में। और वो कॉफ़ी जो है इसकी स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उसके लिए अगेन आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको मैं अपडेट्स अपनी देती रहूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ अगर मैं कर सकी, लेकिन आई कांट प्रॉमिस, बट मैं कोशिश करूँगी कि जो मैं चीज़ें कर रही हूँ फॉलो, और जो चीज़ें मैं अपनी कीटो में अपना डाइट प्लान फॉलो करूँगी, मैं आपको उसकी अपडेट्स देती हूँ, बल्कि वो सारी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर करूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ कीटो डाइट इज़ ब्लैक ऑलिव्स, इसलिए मैंने ये जार लिया है। आई डोंट नो कब तक चलेगा, आई थिंक 1 वीक या कुछ दिन और चल जाएगा। वैसे तो मैंने जितनी भी ग्रॉसरी की है मैंने 1 वीक का माइंड में रख के की है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 1 वीक से ज़्यादा भी चल जाएंगी, जैसे ये पिंक सॉल्ट हो गए या शिया सीड हो गए। लेकिन जिस तरह वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं वो आपको फ्रेश ही खाने होते हैं, और आई एम श्योर वो ख़त्म भी हो जाएंगे 1 वीक में। तो इस तरह से मैं अपने प्लान को लेके चलूँगी, और मेरा प्लान इस टाइम 1 मंथ का है, तो उसके हिसाब से मुझे हर वीक ग्रॉसरी करनी होगी। अगर मेरी जो है ग्रॉसरी मतलब ख़त्म हो जाती है, जैसे ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह हैं। उसके अलावा एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, वो ये मैंने फ़िश फिले भी लिए, क्योंकि कीटो डाइट में या तो मैं कीमा खा सकती हूँ, या मैं मटन खा सकती हूँ, या चिकन, या मैं फ़िश। तो मैंने इसलिए फ़िश फिले ये ले लें, 10 का पैकेट था ये, और मैंने कहा कि चलो रोज़ाना तो फ़िश मैं नहीं खाऊंगी, जब जब होगा प्लान में तब खाऊंगी। वैसे आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ फ़िश, बट ऑब्वियसली आई हैव टू फॉलो दी प्लान। तो जिस दिन मेरे डिनर या लंच में फ़िश होगी तो मैं एक फ़िले निकाल के उसको जो जिस तरह से भी बनाना है, जो भी रेसिपी दी उस तरह बनाऊँगी, प्रिपेयर कर लूँगी। और इसलिए मैंने ये पैक ले लिया। जब आई थिंक ये भी मेरा चल जाएगा कुछ देर, क्योंकि फ़िश की मैं इतनी ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ। आई थिंक ये मेरा हफ़्ता डेढ़ चल जाएगा, उसके बाद शायद मुझे लेना पड़े, और वरना चिकन वगैरह तो मुझे पता है मैं रेगुलरली खाऊंगी। उसके अलावा वेजिटेबल्स में मैंने ये कॉर्जेट भी ली है। कॉर्जेट हम इससे फ्रेंच में बोलते हैं, और ज़ुकीनी हम इसे इटालियन में बोलते हैं, और हम आई थिंक पाकिस्तान में इसे हम तोरी बोलते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज़ करेक्ट मी इन कमेंट्स अगर मैंने गलत इसका उर्दू में बताया नाम, लेकिन यहाँ पे मोस्टली इसे कॉर्जेट के नाम से जाना जाता है, या ज़ुकीनी के नाम से बुलाते हैं। ऑलराइट, तो ये मेरी कीटो डाइट प्लान की 1 वीक की ग्रॉसरी है, और ये मुझे ऑलमोस्ट 95 पाउंड्स एंड 82 पेंस की पड़ी है। लेकिन क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी हैं, तो मुझे मल्टी बाय सेविंग्स के तौर पे डिस्काउंट मिला, और मुझे 94.42 पेंस की ये ऑल टुगेदर सारी ग्रॉसरी पड़ी है। इसके अलावा मैंने ये शिया सीड और पिंक सॉल्ट जो है ये मैंने किसी और शॉप से लिया था, कार्ड से पे किया था, मुझे 12 पाउंड पड़े थे। तो आप कह सकते हैं कि 110 110 पाउंड्स के अराउंड मुझे ये आज सारी ग्रॉसरी मेरी जो है उसकी कॉस्ट पड़ी है। तो या